डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक्स भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी लेसन या टॉपिक या क्वेश्चन पढ़ाऊँ तो वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और सबसे अहम बात जो बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि जो एक्सपेक्टेड है, जो गवर्नमेंट के ऐलान के मुताबिक आपके पेपर मई या जून में होंगे, तो ये भी हो सकता है कि आपका सिलेबस जो है वो दोबारा बढ़ा दिया जाए, यानी स्मार्ट सिलेबस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, ताकि क्योंकि आपके पास 5-6 महीने का टाइम बनता है, तो वो गवर्नमेंट यही चाहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिलेबस पढ़ाया जाए और उसमें से आपका एग्ज़ाम लिया जाए। तो मैं भी इसी सिलसिले में कोशिश करता हूँ, मैं कंप्लीट स्टडी करवाता हूँ ताकि बच्चे कहीं से भी कोई क्वेश्चन अगर देखना चाहें और समझना चाहें तो वो उनको मेरी वीडियो से आसानी से मिल जाए और किसी किस्म की उनको उलझन या परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कंप्लीट स्टडी करवाऊँ ताकि आप उसको देखें, उनको समझें और आपके इन फ्यूचर में भी आपको काम आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्मार्ट सिलेबस कर लेंगे और अच्छे मार्क्स ले लेंगे। इसका मतलब यह है कि आप कंप्लीट स्टडी करेंगे तो आपका नॉलेज भी इम्प्रूव होगा। यकीनी तौर पे प्यारे बच्चों, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं अपने काम की तरफ। एक्सरसाइज है क्लास 10 एक्सरसाइज है 2.8 क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। फाइंड द कोऑर्डिनेट। ये आपने पढ़े थे 8th चैप्टर में। ये देखिए, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। तो ये दो कोऑर्डिनेट, ये होता है ओरिजिन ओ। तो इधर आप क्या लिखेंगे, इधर ओ, इधर लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन, लेट द कोऑर्डिनेट्स x, y। आगे वो कहते हैं एंड सम फाइंड द सम ऑफ सम ऑफ कोऑर्डिनेट। सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितना दिया हुआ है 9। सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 9। सम का मतलब क्या है, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 1। आगे वो कहता है, यहां तक ये क्वेश्चन मुकम्मल हुई है। देख रहे सम दो कोऑर्डिनेट लिए x, y, इनका सम 9 यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब आगे एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी इनका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर ऑफ कोऑर्डिनेट्स वो हो जाएगा x स्क्वायर, y स्क्वायर। आगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ये बन गया, दो इक्वेशन बन गई। अब आसान तरीका है, एक आपके पास देखें स्क्वायर ऑफ ले लिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोऑर्डिनेट्स 45, तो से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब क्या करें, इसमें से x की वैल्यू निकालें, आपकी मर्जी, y की निकालें, आपकी मर्जी, यहां से जिस तरह दिल चाहे। इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। x की निकालें, y इधर जाकर माइनस x, 9 माइनस वाई, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब ये x की वैल्यू उठाएं, यहां पे पुट करें, तो ये देखें पुट x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। तो यह आ जाएगा 9 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45।
तो यहाँ फार्मूला खोलेगा कौन सा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला खोलेंगे a का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, यहाँ पे y आ जाएगा और प्लस y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। हाँ ये क्या करेंगे 81 माइनस 9 टू द 18y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। हाँ जी अब तरतीब लगा दें, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 18y, हाँ जी प्लस 81 और 45 इधर आकर माइनस इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 कितना आएगा 2y स्क्वायर माइनस 18y प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 36। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, यहां आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 9 18 36, 2 से इधर डिवाइड 2 से इधर, y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके साथ कुछ नहीं है, 1 लगाएं, 1 मल्टीप्लाई बाय 18, 2 9 18, 3 6 18। हमें ये लगेगा 9 बनाने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो यह आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन y माइनस 6, यहां से माइनस 3 कॉमन y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। y माइनस 6 फिर कॉमन अंदर आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आगे आ जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू कितना आया 0 प्लस 6, y इज इक्वल टू आ जाएगा 6। आगे y इज इक्वल टू आ जाएगा और y इज इक्वल टू 0 प्लस 3, y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। अब ये y की वैल्यू उठाएं, यहां पे पुट करें a में, यहां पे a में पुट करें, तो ये देखा पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन a, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 6, x इक्वल 9 माइनस 6 कितना आया 3, ऑर्डर पे आ रहा है 3 वैल्यू x की 3 y की 6। इसी तरह से 9 पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन a, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा 6। आपने x की वैल्यू 6 y की 3, ग्रैंड सॉल्यूशन सेट, ये आ जाएगा 3 और 6 और 6 और 3 आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से मैंने कोशिश की है करवाने की, यकीनी तौर पे आपको समझ आए होंगे। आप इसको अच्छी तरह समझें, देखें, तसल्ली करें। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड टू इंटीजर हुज सम इज 9 एंड डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इज आल्सो 9। यानी दो इंटीजर कैसे करना है, लेट टू इंटीजर्स x कॉमा y, वो कहता है टू इंटीजर हुज सम ऑफ इंटीजर्स ये कितना है 9, सम का मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक इक्वेशन बन गई। एंड अब कहता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, किसका, इंटीजर का स्क्वायर पहले लेना, स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स, ये हो जाएगा x स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर। आगे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटीजर, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो भी
9। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। डिफरेंस का मतलब मैथ में माइनस होता है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटीजर, डिफरेंस का मतलब मैथ में माइनस होता है। हाँ जी, वही काम इक्वेशन नंबर 1 को ले लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। वाई इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, पुट x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। तो यहां पे पुट करेंगे 9 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। फार्मूला खोलें, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, आगे माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये खोलेंगे 81 माइनस 18y प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये कट गया। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा आगे, माइनस 18y, 81 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 18y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 72, माइनस 18 से इधर डिवाइड करेंगे, माइनस 18 से इधर डिवाइड, ये कैंसल, माइनस से माइनस करना, 18 1 दार 18, 18 4 दार 72, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब ये y की वैल्यू 4 आ गई। अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू उठा के पुट कहां करेंगे, यहां में पोए में, पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन a। यह हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 4, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो सॉल्यूशन सेट क्या आया, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा पहले 5 और दूसरा क्या हो जाएगा 4 आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। यकीनी तौर पर आपको समझ आ गया होगा। आप इसको देखें, तसल्ली करें, समझें। जी भाई, फाइंड टू इंटीजर whose difference is 4 and whose square difference is 72. Solution, let two integers is equal to x comma y। आगे डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स, वो है 4। डिफरेंस का मतलब मैथ में माइनस होता है, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन बन गई। एंड हु स्क्वायर डिफरेंस, अब नो स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स, ये है जी एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर। आगे है जी स्क्वायर डिफरेंस, वो क्या है, वो है 72। तो यही, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72, क्वेश्चन नंबर। हाँ जी, इसमें से फिर वही वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये लीनियर है, जिसकी पावर नहीं होती 1 होती है और 1 होती है तो लीनियर होती है। इसमें से हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x 4 प्लस वाई, माइनस से जाकर यह हो जाएगा a। पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 2। तो यह आ जाएगा, यहां पे आप पुट करेंगे x की जगह 4 प्लस एक्स, 4 प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। फार्मूला खोला a का स्क्वायर, a प्लस बी वाला, a प्लस बी होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर,
प्लस 2 ए की जगह 4 बी की जगह वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। 16 प्लस 8y प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। ये कैंसर, ये क्या हो जाएगा 8y 72 इधर चला गया 16 इधर चला गया 8y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56। 8 से इधर डिवाइड 8 से इधर डिवाइड 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 7 56 y इज इक्वल टू आ गया 7। अब ये y की वैल्यू उठाएं दोबारा a में पुट करें, पुट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इन इक्वेशन a। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 प्लस 7 x, तो ये आ जाएगा 11। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 11 और 7 आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो बहुत बच्चों मैंने कोशिश की है आसान तरीके से समझाने की, यकीनी तौर पे आपको समझ आ गए होंगे। आप इसको देखें, समझें, तसल्ली करें, आगे चलते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल whose perimeter is 180 सेंटीमीटर and its area 375 सेंटीमीटर। ये होती है आपकी रेक्टेंगल। ये लेंथ, ये वाई, ये डायमेंशन लिखा है। डायमेंशन का मतलब इसकी साइड यानी लेंथ और ब्रेथ। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, साइड यानी लेंथ और ब्रेथ। सॉल्यूशन, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, ब्रेथ या विड्थ एक ही बात होती है, ब्रेथ लिखा हो या विड्थ लिखा हो एक ही बात होती है। ये हो गई y। पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, ये है 80। अब पेरीमीटर को समझना है, यहां से चलें यहां पहुंचे, यहां से चलें यहां पहुंचे, यहां से चलें यहां पहुंचे और दोबारा यहां पहुंचे। ये x है तो ये भी x, ये y है तो ये भी y। यानी आपने पूरा जब चक्कर काटना है 2x कवर करने हैं और 2y। इसका फार्मूला होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80, यानी 2 लेंथ और 2 y। 2 से इधर डिवाइड कर दें, 2 से इधर, 2 1 2 2 40 100, x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 40। एक इक्वेशन। आगे एरिया, आगे देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होते हैं 375। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। वो कितना है जी, ये लेंथ में 375, लेंथ आपने ली है x, विड्थ आपने ली है y। 375 इसको आप लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 375। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। बाकी वही काम, पहली में से x की वैल्यू निकालें। इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ये देखें x इज इक्वल टू वाई इधर जाकर हो जाएगा माइनस, इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 1। अब आप इक्वेशन x की वैल्यू यहां पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई इन इक्वेशन कौन सी 2, तो ये आ जाएगा 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 375। यह आ जाएगा 40 वाई खोल देंगे माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 375। हाँ जी, अब इनको उठा के इधर आ जाएगा 0, ये वाई स्क्वायर पॉजिटिव माइनस 40 वाई प्लस 375।
क्योंकि जब ये चीज़ें उठा के इधर ले जाएंगे साइन चेंज होगा। आगे ओ आर लिख के वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 375। हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इक्वल टू 0। अब 375 वन दार यहाँ होता है 1, इससे मल्टीप्लाई करें 375 के फैक्टर बनाए। 3 1 दार 3, 3 2 दार 6, 3 5 दार 15, 5 5 दार 20, 5 2 दार 10, 5 5 दार 25, 5 5 दार 25, 5 3 दार 15, 25 प्लस 15 40, वाई स्क्वायर माइनस 25 प्लस 15 वाई प्लस 375 इज इक्वल टू 0। आगे देखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 25 वाई माइनस 15 वाई प्लस 375 इज इक्वल टू 0। वाई कॉमन वाई माइनस 25, यहाँ से माइनस 15 कॉमन वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0। वाई माइनस 25 कॉमन अंदर क्या आएगा वाई माइनस 15 इज इक्वल टू 0। वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और वाई माइनस 15 इज इक्वल टू 0। वाई इज इक्वल कितना आ जाएगा 0 प्लस 25, वाई इज इक्वल कितना हो जाएगा 25, वाई इज इक्वल क्या आ जाएगा 0 प्लस 15, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 50। ये दो वाई की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे a में। कहाँ था a में, यहाँ पे। ये देखें पुट y इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन a। तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 40 माइनस 25, कितना आंसर आया 15। x की वैल्यू 15, y की वैल्यू आ गई 25। एक आंसर। अब आप पुट करेंगे ये वाला, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन a। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 40 माइनस 15, y इज इक्वल टू कितना आएगा 25। ये आया 25। तो इसका जोड़ा कितना आया, x की वैल्यू y की, यहाँ पे x आएगा, y नहीं आएगा, x। तो यह आ जाएगा x की वैल्यू 25, y की 15। ग्रैंड सॉल्यूशन सेट यह आ जाएगा 15 25 और 25 15 आंसर ऑफ द क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, यकीनी तौर पे आपको मेरी एफर्ट पसंद आई होगी। आप इसको समझें, देखें, तसल्ली करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया। बाकी टूट पाए हो।